हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आज के इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के जो आपका ज्योग्राफी है उसका तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं और इसका हम लोग टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्स, यानी कि आपका जल संसाधन। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है और आपके पास बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों का हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपका आसानी से हर एक सब्जेक्ट में 80+ नंबर ज़रूर आ जाएँ। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये हमारा सीरीज़ है काफ़ी पसंद आ रहा है और इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। तो अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे ताकि आपका 400+ नंबर लाने में आपका हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका नदियाँ, दूसरा ऑप्शन है झील, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्षा और चौथा ऑप्शन है आपका भूजल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत में जो जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है? नदियाँ हैं। लेकिन नदियाँ आपका पानी कहाँ से आती है? नदियाँ में पानी तो अपने आप तो नहीं आती है, तो और झील में भी अपने आप पानी नहीं आती है। तो ये सबसे प्रमुख स्रोत है आपका वर्षा। जब वर्षा होती है तभी नदियाँ और झीलों में पानी आती है। अगला सवाल है कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यानी कि भारत में हर एक साल यानी कि औसतन कितनी बारिश होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 125 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 200 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 125 सेंटीमीटर, यानी कि औसतन 125 सेंटीमीटर की बारिश इंडिया में हर साल होती है। अगला सवाल है कि भारत में कुल वर्षा के कितने प्रतिशत मानसूनी वर्षा होती है, यानी कि मानसून में जो वर्षा होती है वो पूरे वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 40%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है आपका 85%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 85%, क्योंकि मानसून के टाइम पे ही भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला सवाल है कि जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जल संरक्षण यानी कि जल को बचाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? पानी की बर्बादी करना, पानी की गुणवत्ता को घटाना, भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखना या फिर अधिक वर्षा कराना। तो इसका सही जवाब है कि जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखना। अगला सवाल है कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, यानी कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है वर्षा के जल का दोहन, दूसरा ऑप्शन है आपका भूमिगत जल निकालना, तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्री जल का शुद्ध करना और चौथा ऑप्शन है आपका नदी जल का संग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्षा जल का दोहन, यानी कि जो रूफ टॉप होते हैं हम लोग क्या करते हैं उसमें जो भी हमारे छत की पानी होती है उसको हमको दोहन करना होता है ताकि वो बहकर नदी नाले में चला ना जाए। अगर वो चला जाता है तो फिर वो जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं ताकि उस वाटर को हम लोग स्टोर कर सकें और उसे हम लोग स्टोर करके रख सकें। और स्टोर हम लोग किस रूप में रखते हैं? स्टोर हम लोग रखते हैं कि वो जो वाटर है, वो जो जल है आपके भूमिगत जल में जाकर समा जाए ताकि भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे गिरता है वो ना गिरे और फिर हम उसे बाद में निकाल सकें। अगला सवाल है दक्षिण भारत के प्रमुख जल परियोजना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि हीराकुंड परियोजना, दूसरा ऑप्शन है आपका मेट्रूट परियोजना, तीसरा ऑप्शन है बांकड़ा नागल परियोजना और चौथा ऑप्शन है आपका टिहरी परियोजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना हुआ है? यानी कि जो आपका भाखड़ा नागल डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है आपका सतलज नदी, तीसरा ऑप्शन है आपका यमुना नदी और चौथा ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल डैम। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है आपका गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि टिहरी बांध है जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी और चौथा ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि वो आपका महानदी के ऊपर बनाया हुआ है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है तापी नदी और चौथा ऑप्शन है आपका कावेरी नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी वाला उसमें ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में और तीसरा ऑप्शन है 1961 में, चौथा ऑप्शन 1975 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है आपका मेधा पाटकर, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है आपका राजेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेधा पाटकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है कि राजस्थान में वर्षा जल संचय की पारस्परिक प्रणाली क्या है? तो पहला ऑप्शन है टैंक, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है आपका खंडिन और जोहाड़ और चौथा ऑप्शन है आपका नहरें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तमिलनाडु में वर्षा जल संचय की विधि क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका झील प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है आपका एरी प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है आपका तालाब प्रणाली और चौथा ऑप्शन है आपका बांध प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एरी प्रणाली। अगला सवाल है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के बांध उपयुक्त हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मिट्टी का बांध, दूसरा ऑप्शन है कंक्रीट का बांध, तीसरा ऑप्शन है पत्थर का बांध और चौथा ऑप्शन है आपका लकड़ी का बांध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंक्रीट का बांध, यानी कि जो सीमेंट और बालू से बनाया जाता है उसे हम लोग कंक्रीट बांध कहते हैं। अगला सवाल है, जल का पुनः उपयोग किसे कहते हैं? तो नदियों का पानी बहना, दूसरा ऑप्शन है इस्तेमाल किए गए जल को दोबारा प्रयोग करना, वर्षा रोकना, पानी की बर्बादी को रोकना। तो इसका सही जवाब है कि जल का पुनः उपयोग करने का मतलब होता है कि इस्तेमाल किए गए जल का दोबारा हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग एक एग्ज़ाम्पल बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका भाखड़ा नागल डैम, दूसरा ऑप्शन है आपका टिहरी बांध, तीसरा ऑप्शन है हीराकुंड बांध और चौथा ऑप्शन है आपका नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टिहरी बांध। अगला सवाल है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है का क्या अर्थ है? तो यह समाप्त नहीं किया जा सकता है, यह सीमित मात्रा में है, यह पुनः उत्पन्न होता रहता है और चौथा ऑप्शन है आपका यह केवल वर्षा पर निर्भर करता है। तो
तो इसका सही जवाब है कि यह पुनः उत्पन्न होता रहता है। अगला सवाल है, जल विद्युत उत्पादन के लिए किस प्रकार के जल प्रवाह की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका धीमी, दूसरा ऑप्शन है आपका माध्यम, तीसरा ऑप्शन है तीव्र और चौथा ऑप्शन है आपका स्थिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि बिजली बनाने के लिए जितनी तेज़ धारा होगी उतनी हमारे लिए बिजली बनाने के लिए फ़ायदेमंद होगी और उतना ज़्यादा हमारा जो विद्युत है वो उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नहर सिंचाई का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका नदी से खेतों में पानी पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है कुएं से पानी निकालना और चौथा ऑप्शन है आपका झीलों से पानी लाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि नदी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि नदी से खेतों में पानी पहुंचाना। अगला सवाल है, भारत में जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 जनवरी, 22 मार्च, 5 जून या फिर आपका 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है आपका 22 मार्च। और 22 मार्च को क्या है? 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नल जल योजना बिहार सरकार ने लाया था वो 22 मार्च को ही लाया गया था और वो बिहार दिवस के दिन लाया गया था। अगला सवाल है कि जल के अत्यधिक दोहन से क्या होता है? वर्षा बढ़ती है, भूजल स्तर घटता है, सिंचाई में वृद्धि होती है और जलाशय बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कि भूजल स्तर घटता है। कि हमें अत्यधिक पानी अगर हम दोहन करते हैं तो भूजल का जो स्तर है वो नीचे चला जाता है। अगला सवाल है, पंजाब में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है नहरें, कुएं, तालाब या फिर झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नहरें। अगला सवाल है, जल संरक्षण का सर्वोच्चतम तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी की बर्बादी, जल प्रदूषण, वर्षा जल संचयन और चौथा ऑप्शन आपका नदियों से कचरा डालना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्षा जल का संचयन। अगला सवाल है कि नदी जोड़ो योजना का उद्देश्य क्या है? नदियों का दिशा बदलना, बाढ़ और सूखा दोनों को नियंत्रण करना, नदी का जल समुद्र में भेजना, नदी पर बांध बनाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाढ़ और सुखाड़ से बचना। उससे क्या होगा कि हम नदी से अगर जोड़ देंगे तो जैसा कि बिहार में क्या होता है, गंगा नदी और जो आपका कोसी नदी है, बाढ़ के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाती है। तो अगर हम इसमें छोटी छोटी नदियों को जोड़ दें और जिसमें पानी नहीं रहता है या फिर पानी सूख जाता है, तो अगर वो पानी वहाँ पे भर दें, अगर नदी को उससे जोड़ देंगे तो उस नदी में जाकर वो पानी भर जाएगा और उस पानी को हम लोग साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या होगा कि बाढ़ से भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होती है वो बाढ़ से बच जाएगा और जहाँ ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ हमें पानी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा परियोजना है और इसके ऊपर बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे हमारा जो इकोनॉमी है और हमारा जो खेती वेती के लिए पानी चाहिए होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।